कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। एक के बाद एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है और यही हम अपनी साबका वीडियोस में कहते आ रहे हैं कि 1 मई से कबल आपको खित्ते में बड़े धमाके देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मोदी की तरफ से पाकिस्तान के लिए अमन का पैगाम सिर्फ एक ढोंग है। पाक फौज के सरबराह की तरफ से अमन और मुज़ाकरात के पैगाम को भी भारत ने हवा में उड़ा दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में कश्मीर इशू से मुतल्लिक वो अंदरूनी खबर लाए हैं जो इस बात को वाज़ेह कर देती है कि फैसला तो अब कश्मीर का होकर रहना है, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन फैसला अब नागुज़ीर हो चुका है। अब कश्मीर मकबूजा कश्मीर होगा, ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर सिर्फ अब कश्मीरियों का होगा। दोस्तों, आज मैंने इंडियन आर्मी चीफ का इंटरव्यू इंडिया के सबसे बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया टाइम्स नाउ पर सुना तो हक्का बक्का रह गया कि इस कदर मुनाफकत, इस कदर धोखेबाजी इन भारतीयों में मौजूद है। वाकई ये किसी के नहीं बन सकते। गाय की पूजा और गाय के मशरूब पी पी कर बड़ी होने वाली इस रियाया से हम बस यही तवक्का कर सकते हैं। दोस्तों, भारत का कश्मीर से मुतल्लिक अगला लाएअमल क्या है? क्या इंडियन आर्मी चीफ ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की खबर ब्रेक कर दी है? आइए वीडियो की इंतहाई अहम तफसील की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। खित्ते की बदलती सूरत हाल में इंडियन आर्मी चीफ के तहलका खेज इंटरव्यू ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इंडियन आर्मी चीफ ने कश्मीर से मुतल्लिक वो सब कुछ उगल दिया जो आज तक किसी भारतीय सियासी या अस्करी क़यादत की मुंह से नहीं निकला था। इंडियन आर्मी चीफ ने पहली दफ़ा मीडिया पर यह एतराफ़ कर लिया कि कश्मीरी अवाम भारतीयों के साथ रहने पर खुश नहीं। दोस्तों, अगर इंडियन आर्मी चीफ के इस बयान को गौर से देखा जाए तो इसका मतलब साफ है कि आज भारतीय अफवाज जो कश्मीर में मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए वहाँ मौजूद है। इंडियन आर्मी चीफ का कहना था, हम वहाँ के मकामी लोगों के दिल जीतने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमारे वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी हैं जिनके ज़रिए हम उनका एतमाद जीतने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर रोज़गार और तालीम के मौके मुहैया करके उन्हें बंदूक कल्चर से दूर करेगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी चीफ का ये बयान अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी के लिए वाज़ेह सबूत है कि जुल्म और जबर की दास्तानें आज कश्मीर में रकम की जा रही हैं। अमेरिका की तरह मोदी की भी दोगली पॉलिसियां देखें। एक तरफ मोदी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए खैर सगाली खत भेज रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज का चीफ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। कहता है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सन 2003 के सीज़ फायर माहदे के तहत जंग बंदी हो गई है। जनरल मनोज ने कहा कि काफ़ी अरसे से सरहद पार से कोई फायरिंग नहीं हुई, ना ही सरहद पर दखल अंदाजी की कोई कोशिश की गई है। साथ ही साथ जहर उगलते हुए भारतीय चीफ ने कहा, इसका मतलब सरहद पार से दखल अंदाजी की कोशिश नहीं की गई और यही एक बड़ी वजह है मुस्तकबिल में इस मुआहदे की पासदारी पर उम्मीद बनाए रखने की। हालांकि अगर हक़ाइक़ को देखा जाए तो सब कुछ उल्ट है। इस सवाल पर कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा है क्या, भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज का कहना था कि दोनों ममालिक एक तवील अरसे से सरहद के पार उस सिलसिले में बातचीत कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल रहा था। इंडियन आर्मी चीफ ने अपने ही अवाम को धोखा देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ऐसा मजबूरी के तहत किया है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो भारतीय आर्मी चीफ ने की है कि पाकिस्तान ने मजबूरी के तहत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत इस वक्त बुरी तरह चारों तरफ से फंस चुका है। चीन ने ऐसा जाल बिछाया है कि मोदी के चारों तबक रोशन हो चुके हैं और ऐसे ऐसे मुल्क के दौरे कर रहा है जिनको मोदी आज से पहले अपने जूते की नोक पर रखता था, लेकिन आज घुटनों के बल आलमी वबा की इस खतरनाक लहर में भी बांग्लादेश के पांव पकड़ने चला गया कि प्लीज़ तुम हमारा साथ मत छोड़ना, प्लीज़ बांग्लादेश तुम हमारा मुसीबत की इस घड़ी में साथ ना छोड़ना। लेकिन एक बात तो तय है, अब श्रीलंका हो या बांग्लादेश, नेपाल हो या भूटान, इन सब पर चीनी ड्रैगन ने अपना जादू चला दिया है। दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए एक दफ़ा फिर कहा, पाकिस्तान में अब भी दहशत गर्दों के नेटवर्क और लॉन्च पैड मौजूद हैं। दहशत गर्द आज भी
वहां मौजूद हैं और इसमें कोई कमी नहीं आई। भारतीय आर्मी चीफ का कहना था कि इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त है कि पाक भारत अमन मुआहिदा कायम रहेगा भी या नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ने ये मुआहिदा मजबूरी के तहत किया है, तो उन्होंने मुस्बत में जवाब देते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें तहम्मुल से जायज़ा लेना होगा। जब बर्फ़ पिघलेगी और रास्ते खुलेंगे और अगर फिर सूरत हाल ऐसे ही पुरअमन रहती है तो ये मुस्तकबिल के लिए खुश आइंद है, लेकिन इसके लिए हमें मज़ीद इंतज़ार करना होगा। इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, FATF की पाबंदियों की लटकती तलवार और मुल्क के अंदरूनी हालात के बाइस मजबूर है, लेकिन शायद भारतीय फ़ौज के सरबराह भूल गए कि अफ़गानिस्तान की वजह से अब की बार पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इस दफ़ा अफ़गान जंग का हिस्सा नहीं है। अफ़गान जंग में सबसे बड़ा किरदार इंडिया अदा करने जा रहा है, जो यकीनन भारत के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होने वाला है। भारतीय आर्मी चीफ ने एक दफ़ा फिर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान में जिन मराकज़ की निशानदेही की है वो अब भी कायम हैं और इंडियन फ़ौज के पास उनकी तफसीली मालूमात भी हैं। जी जनरल मनोज साहब, हम जानते हैं कि आपके पास पाकिस्तान के दहशत गर्दों के ठिकानों का तो कोई इल्म नहीं, अलबत्ता इतना ज़रूर जानते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ कीमती और नायाब दरख्त लगे हैं। उनका डाटा शायद आपने किसी से मंगवा लिया है। भारतीय आर्मी चीफ ने जहर उगलते हुए कहा कि हमारे पास इन मराकज़ की तमाम तफसीली खुफिया मालूमात हैं, इन कैंपों की लोकेशन, वहाँ मौजूद अफराद की मुमकिन तादाद, वहाँ दहशत गर्दी की तरबियत हासिल करने वाले अफराद की तफसीलात। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि हमें पाकिस्तान पर नज़र रखना और इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, कश्मीर के बारे में किए गए सवालात पर भारतीय आर्मी चीफ का कहना था कि उन्हें इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में नौजवानों के बंदूक उठाने और इंतहा पसंदी के रास्ते पर जाने के रुझान पर तशवीश है। हम वहाँ के मकामी लोगों के दिल जीतने की हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी हैं जिनके ज़रिए हम उनका एतमाद जीतने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब उन्हें रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर रोज़गार और तालीम के मौक़े मुहैया करके उन्हें बंदूक कल्चर से दूर करेगा। लेकिन शायद ये भारतीय आर्मी चीफ की भूल है। कश्मीरी नौजवानों का कहना है यकजहती दिखानी है तो कश्मीर से पहले फ़ौजें निकालें, फिर हम देखेंगे हमें किस तरफ जाना है, पाकिस्तान या इंडिया। दोस्तों, एक बात बड़ी वाज़ेह है, कश्मीरी ना पाकिस्तान की बालादस्ती चाहते हैं और ना ही भारत की। उनका हदफ आज़ादी है और अब वो अपनी खुद मुख्तारी पर कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।